सबसे पहले 3 राज्यों में जारी राज्यसभा चुनाव की बात करते हैं। 3 राज्यों की 15 सीटों पर वोटिंग जारी है। आज उत्तर प्रदेश में 10, कर्नाटक में 4, हिमाचल प्रदेश में 1 लोग राज्यसभा भेजने के लिए वोटिंग चल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा सस्पेंस यूपी की तरफ है, जहां 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में। बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। 8वें उम्मीदवार को लेकर ही सबसे ज्यादा सस्पेंस है, क्योंकि बीजेपी के 7 उम्मीदवारों की जीत में कोई शक नहीं है। 8वें उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी को अभी भी 9 सीटों की दरकार है। ऐसे में सारी नजर समाजवादी पार्टी के विधायकों पर है। क्रॉस वोटिंग की सूरत में पासा पलट सकता है। कल अखिलेश की डिनर पार्टी में 8 विधायक गैर हाजिर रहे। ऐसे में अटकलें अब गर्म हो गई हैं। अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी विधायक राकेश सिंह विधानसभा पहुंचे और वहां उन्होंने कहा कि कुछ ही देर में वोट को लेकर जानकारी हो जाएगी। राकेश सिंह भी कल अखिलेश की डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे थे। तो क्या कोई बड़ा खेला हो सकता है? देखिए, राज्यसभा चुनाव की कितनी 15 सीटें हैं, 3 राज्य हैं, 10 अकेले उत्तर प्रदेश, जहां पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ये मतदान चलना है। शाम 5 बजे वोटों की गिनती होनी है। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने एक 8वां उम्मीदवार उतारा, क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं गहरा गई हैं। अब अगर हम देखें तो ये राज्यसभा की जो लड़ाई है, ये 10 सीटों की लड़ाई है। बीजेपी के 8 उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार। तो ऐसे में दिलचस्प लड़ाई यहां पर नजर आ रही है। बीजेपी के पास 7 उम्मीदवारों को जिताने लायक तो वोट है, लेकिन जब बात 8वें जिसको उतारा मैदान में, उसके बाद से ही क्रॉस वोटिंग की संभावना गर्मा गई। एसपी के पास 3 उम्मीदवारों को जिताने लायक वोट है। बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ की एंट्री से पेच जो है वो फंस चुका है। ऐसे में कई बयान सामने आ रहे हैं जो इस बात की संभावना प्रबल कर रहे हैं कि क्या कहीं कोई क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बैठक बुलाई गई, जो मीटिंग बुलाई गई, उसमें भी जो विधायक वो नदारद रहे हैं, जो सांसद हैं वो नदारद रहे हैं। आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? ऐसे वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। सर, या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। स्थिति दिखाई दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास, इससे प्रभावित बहुत सारे विधायक भाजपा के प्रत्याशियों को जिताना चाहते हैं और भाजपा के पास अपने बहुमत से ज्यादा नंबर हैं। समाजवादी पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी खड़ा करके गलती की है। चुनाव की जरूरत नहीं थी, लेकिन तीसरा प्रत्याशी उनके पास नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने खड़ा किया है। आज जब शाम तक वोटों की गिनती होगी तो 8 भाजपा के जीतेंगे, 2 सपा के जीतेंगे। ये अद्भुत गठबंधन 2 लड़कों के बीच में हुआ है, जिनकी अद्भुत विशेषताएं हैं। दोनों युवा हैं, दोनों 50 साल से ऊपर के हैं और दोनों की खासियत यह है कि राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी 400 सीटें लेके आए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। मुलायम सिंह जी 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने पहले भाजपा का समर्थन लिया, फिर भाजपा को झटका दिया, वीपी सिंह जी के साथ गए, चौधरी अजीत सिंह जी को पलटा, फिर चंद्रशेखर जी के साथ गए, फिर उनको झटका, फिर काशीराम जी के साथ गए, उनको झटका, और अंततः परंतु 2012 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सपा की सरकार बनाकर उन्होंने अखिलेश जी को दी, वो 57 पे ले आए। तो इन लोगों का भविष्य क्या होगा, ये इनके इतिहास की जुबानी खुद ही दिखाई पड़ता है। ये आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे। तो देखिए, देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दिया है। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कुमार अभिषेक, सस्पेंस गहराता जा रहा है क्योंकि 8वां उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा और उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह बयान आ रहे हैं कि जिसको अच्छे ऑफर मिले होंगे वो चला गया होगा, खुद अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। ये सारे समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल अर्पिता, उसी ओर इशारा कर रहे हैं जिस ओर हम लोग समझ रहे हैं। दरअसल ये एक कह सकते हैं कि 3 विधायक एक साथ
आज जाते हुए दिखाई दिए हैं। और इन 3 विधायकों में राकेश प्रताप सिंह, इसके अलावा राकेश पांडे और अभय सिंह, ये एक साथ गए हैं। ये बीजेपी के खेमे में जाकर के बैठे हैं। हालांकि जाकर के उन्होंने ये जाते वक्त उन्होंने कहा है कि वो निकल कर आएंगे तब ये बताएंगे कि कितना किसको उन्होंने वोट दिया। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि ऊंचाहार से जो सपा के विधायक हैं उन्होंने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोज पांडे जो कि बहुत करीबी माने जाते रहे अखिलेश यादव के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो बिल्कुल 3 से 4 वोट, अगर हम इस वक्त संभावनाओं को भी देखें तो 3 से 4 वोटों की क्रॉस वोटिंग सीधे सीधे दिखाई दे रही है। आने वाले वक्त में जितने नाम अभी कल नहीं आए थे, 8 लोग कल की इस डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे थे, तो इन 8 लोगों में बाकी और कौन कौन है जो क्रॉस वोट कर सकते हैं, इसकी बड़ी संभावना है। इसमें से 4 लोग इस वक्त जाकर के वोट कर रहे हैं, अभी 4 और हो सकते हैं। देखना है कि क्या ये सचमुच एक किसी बड़े क्रॉस वोटिंग की तरफ ये पूरा का पूरा चुनाव बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके के बयान अखिलेश यादव ने दिया है, जिस तरह का बयान दिया है उन्होंने कि बीजेपी किसी स्तर पर जा सकती है, बीजेपी कुछ भी लालच दे सकती है और बीजेपी किसी को कुछ भी प्रॉमिस कर सकती है, तो ये इशारा कर रहा है कि उनकी पार्टी में टूट फूट की बड़ी आशंका उन्हें पहले से थी और ये उस ओर बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। क्योंकि 4 विधायकों को, 3 विधायक तो हम लोग ने खुद अपनी आंखों से जाते हुए देखा है, जय श्री राम बोलकर वो गए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसे वोट देने जा रहे हैं। ये जरूर कहा कि वो वोट दे करके आकर बताएंगे। तो ये इशारा समझा जा सकता है कि वो वोट कहां जा रहा है। बीजेपी कॉन्फिडेंट है पूरी तरीके से कि ये वोट उन्हें ही मिलेगा और ये एक बड़े क्रॉस वोटिंग की तरफ जा रहा है। मनोज पांडे का भी कल नहीं आए थे उस कल के डिनर में, लेकिन मनोज पांडे से को लेकर के एक संशय बना हुआ था और आज जैसे ही वोटिंग शुरू हुई है उन्होंने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये जरूर एक बड़े टूट की ओर और एक बड़े क्रॉस वोटिंग की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि 5 बजे जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो पता चलेगा, लेकिन चाहे आप समाजवादी पार्टी के नेताओं के बॉडी लैंग्वेज की बात कर लें या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं के कॉन्फिडेंस की, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि ये एक बड़े क्रॉस वोटिंग का नजारा आज ये सदन देखने जा रहा है। यानी देखिए, बीजेपी की जो 8वीं सीट है उस पर पेच फंसा हुआ है और समाजवादी पार्टी की जो 3री सीट है जो उस पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है और इन सब के बीच दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर विचार विमर्श करके 10 में से 8 प्रत्याशी हमने घोषित करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज चुनाव से पूर्व तैयारी, किस प्रकार से मतदान करना है, किस प्रकार की सावधानी रखनी है, सारी तैयारी हम लोगों ने, हमारे वरिष्ठ लोगों ने उसकी चर्चा की है। भारत को विकसित भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसके साथ हमारे साथ बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं और कल हमारे साथ लोग बड़ी संख्या में अंतरात्मा की आवाज से भी मतदान करेंगे। तो बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के घोषित 8 प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया मोर्चा बहुत अधिक मजबूत है। मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा में तीनों प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के कल विजयी होंगे और 2024 में ही केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। उत्तर प्रदेश में 80 हराओ, भाजपा हटाओ नारे के साथ हम लोग चुनाव मैदान में हैं और उत्तर प्रदेश में भाजपा को इस बार एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। जनता का ये आदेश हो गया है। तो ऐसे में अपने अपनी तरफ से दावे हो रहे हैं, लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ है, सस्पेंस अभी भी गहरा रहा है। कौन किस पाले में जाता है ये भी देखना होगा। लेकिन इस बीच ये 2 तस्वीरें जब वोट डालने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाद में आगे जो है वो योगी थे, बाद में पीछे अखिलेश नजर आए और वोट डालकर निकलते हुए भी तस्वीरें देखिए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव लगातार, क्योंकि डिनर पार्टी की से पहले जब वो वोट डालने पहुंचे उन्होंने फिर एक मंत्रणा की अपने ही विधायकों के साथ। तो ये सब कुछ अभी हलचल बढ़ी हुई है। शाम में 5 बजे तस्वीर साफ होगी। ऐसे में अभिषेक, बहुत दिलचस्प है ये, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 2 कम थे, इधर संख्या 9 कम की है। 8 कल डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे, तो अभी 1 तो और चाहिए बीजेपी को यहां पर अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। ये कैसे जोड़तोड़ बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक तो जो आप आंकड़ा बता रहे हैं वो करीब 4 या 5-6 का पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जुगाड़ कैसे?
कुमार अभिषेक। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन इन सब के बीच ओम प्रकाश राजभर के साथ 2 विधायक विधानसभा पहुंचे। राजभर ने कहा कि 2 लोग मेरे साथ आए हैं, बाकी 2 लोग अलग अलग जाकर वोट करेंगे, लेकिन एनडीए को ही वो वोट देंगे। बीजेपी के 8 राज्यसभा उम्मीदवारों की जीत होगी। एनडीए के 8 उम्मीदवार बम्पर वोट से जीतेंगे। पहली बात, आपने कल देखा डिनर पार्टी में, संकेत कल ही आप लोगों को मिल चुका होगा। कुछ लोग सट करके वोट देंगे और कुछ लोग हट के देंगे। अब वो बाद में बताएंगे हटने का क्या अर्थ होता है। हा? हमारे 5 विधायक हमारे साथ हैं, हम लोग 3 लोग चल रहे हैं, 2 लोग अलग अलग कमरे में जाना। सिद्धार्थनाथ सिंह क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 8 कैंडिडेट हैं और 8 के 8 अब दिल्ली जाने वाले हैं और इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जिनको डर था वो सुबह से ही गा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब उनके विधायकों को छीन लिया है। अब जो इस तरह की बातें करें तो इसका मतलब उन लोगों को अपने घर को संभालना नहीं आया। तो समाजवादी पार्टी किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना चाहती है तो पहले तो ये भी तो देखे कि आपका घर सीधा है कि नहीं है, आपके घर के सदस्य क्यों आपसे भागना चाह रहे हैं। हमें तो नहीं पता हमने क्या किया है, लेकिन कोई डालना चाहता है तो हमारी नीतियों से अच्छा होएगा है। मगर हम संतुष्ट हैं कि हमारे 8 के 8 जो कैंडिडेट हैं वो राज्यसभा जाने वाले हैं।